अब हम लोग स्कूल्स हैं, हम इंस्टीट्यूशन हैं, हम अकाउंटेबल हैं फायर ब्रिगेड के आगे, हम अकाउंटेबल हैं पब्लिक के आगे, हम अकाउंटेबल हैं सब कामों के आगे। लेकिन एक आदमी जो सड़क पे बैठा है वो तो दवाई दे देता ना, स्टेरॉइड्स, लोग ठीक हो जाते हैं। एक आदमी BDS है, वो क्लिनिक में बैठा है, उसको जवाब देना है, उसको लीगल एक्शन होती है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे, उस इंसान पे जो सड़क पे बैठा है या एक इंसान जो लीगलाइज तरीके से काम कर रहा है? अब आप मुझे बताओ, ये कौन लोग हैं जिनको ग्राउंड का पता ही नहीं है और वो डिसीजन ले रहे हैं? मतलब केस सुन तो लो, आप बड़े समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है। मान लिया आपने बड़ा टफ एग्जाम पास किया, सर आपने एग्जाम पास किया, हम रोज एग्जाम दे रहे हैं। देश को बनाने की जब बात होती है तो सबसे पहले ये जिक्र आता है कि कुछ चीज़ों को अगर हम बुनियादी लेवल पर या स्टार्टिंग लेवल पर अगर सही तरीके से चलाएंगे तो हमारा देश जो है वो अच्छा बनेगा। और उनमें से सबसे पहली चीज़ थी एजुकेशन, हेल्थ, जो हमारे फॉर्म और एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बचपन से पढ़ाई जाए और पूरा जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है उस बच्चे का, उस सोसाइटी का, उस देश का। पर इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी आदेश आता है उसमें इस तरह से आदेश होता है कि बच्चों को 10 बारी मीडिया वालों को, अपने टीचर्स को अलग अलग जगहों पर फ़ोन करके पूछना पड़ता है ये ऑर्डर क्या है, ज़रा हमें समझा दीजिएगा। और हाल ही में एक और ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है समर वेकेशन का। कितना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा या कितना जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं वो किस तरह से इस सारी चैलेंजेस को निपट रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवांग गुप्ता जी हैं, SP स्मार्ट स्कूल के चेयरमैन, इनसे बातचीत करेंगे। हमने पहले भी इनसे बातचीत की थी और कई बार हमने इनसे चर्चा करने की ये कोशिश की है कि किस तरह से हमारी जो पढ़ाई है, कोविड से पहले भी किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नए तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। शिवांग जी, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। शिवांग जी, सबसे पहले हाल ही में कुछ आदेश आए हैं सरकार द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। सबसे रिसेंटली जो है वो समर वेकेशन का है। क्या स्कूल्स इस आदेश से खुश हैं? देखिए, स्कूल खुश होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस से, अगर वो स्कूल है तो। कोई भी टीचर, पेरेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर सोसाइटी है। बट सोसाइटी टेक्निकली इमीडिएटली अवेयर नहीं होती है अबाउट दी डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले अवेयर होता है वो स्टूडेंट खुद, लेकिन उसकी अवेयरनेस होती है जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की एज को पास कर लेता है। फिर उसको समझ में आता है कि जब मैं छोटी क्लासेस में था तो मैंने क्या गलतियाँ की थी। आज भी अगर आप किसी भी कॉलेज पास आउट को मौका दो दोबारा स्कूल में जाने का, तो वो चीज़ें करेगा जो उसने उस टाइम नहीं की। तो उसके बाद बारी आती है टीचर्स की, एजुकेटर्स की, फैसिलिटेटर्स की, इंस्टीट्यूशन ओनर्स की, या जो उनके पास विजन है उनकी। वो ये देख पाते हैं कि इस बच्चे को आगे चल के क्या मिलेगा और सोसाइटी इससे क्या लेगी, तो वो गाइड करते हैं, जिनको हम काउंसलर्स बोलते हैं, एकेडमिक प्लानर्स बोलते हैं। जो ये आपने सवाल पूछा समर ब्रेक को लेके, मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली ये दूंगा। ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, रिफ़्रेश करती हैं इंसान को, लेकिन जो ये ब्रेक्स अनसर्टन ब्रेक्स आ जाती हैं, अनसर्टन एकेडमिक शेड्यूल बनता है, ये खाली कोविड की वजह से नहीं है, ये गलत होगा कहना। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली J&K का, और पर्टिकुलरली J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी CBSE ने क्रिएट की, जिसके बारे में बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई भी चीज़ जो क्रीमी लेयर ऑफ सोसाइटी इस्तेमाल करती है ना, वो सुपीरियर मानी जाती है। जबकि क्रीमी लेयर ऑफ सोसाइटी को अगर आप एनालाइज करो कि कितनी क्रीमी लेयर के बच्चों ने बाद में परफॉर्म किया, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जिनके पेरेंट्स खुद सिविल सर्विसेज में है, खुद मेडिकोज में है, खुद इंजीनियरिंग में है, तो हम मान के चलें क्रीमी लेयर है। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनमें से कितनों के बच्चे इस सिस्टम से आगे निकले। एक एनालिसिस की जा सकती है, सैम्पल टेस्ट किया जा सकता है। हम 100 पेरेंट्स को ऐसे पकड़ते हैं, उनमें देख लेते हैं कितने बच्चे निकले। उसके कंपैरिजन में 100 ऐसे पेरेंट्स को पकड़ लें जो कि उतनी क्रीमी लेयर नहीं है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनकी कमी थी। अगर रेशो उनकी ज़्यादा हो तो सक्सेस रेशोज इन दी एग्ज़ाम्स या इन दी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। हम आम लोग हैं, इंडियन सोसाइटी, J&K की सोसाइटी आम है। हमारी स्टेट तो पर्टिकुलरली डिस्टर्ब थी, और अगर एजुकेशन ठीक दी जाती तो शायद मिलिटेंसी भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कमी जो एजुकेशन की है वही रिफ्लेक्ट होती है हर जगह पे। अब वो एम्पलीफाई हो गई, बढ़ गई। हमने क्या किया, हमारा रोल क्या रहा? हम लोगों ने ये देखा कि जब समुंदर में नमक वाला पानी है तो पूरा समुंदर तो नमक का साफ़ नहीं कर सकते हम लोग, कैपेसिटी नहीं है हमारी, ना हमारे पास डोमेन है। हमने 2-4 लीटर पानी निकाला, उसको बॉयल किया और साफ़ करके रख दिया, पानी मीठा बना दिया। अब अफसोस की बात यह है कि जिनके पास डोमेन है, जो को पावरफुल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा। हम उनको पूछने जाते हैं तो वो बिहेव करते हैं जैसे जार्स होते हैं, वो सुन के राज़ी नहीं है। कोई बात करो उनके साथ। ये जो छुट्टियों को लेके ये प्रॉब्लम पिछले कोई 20-22 साल पुरानी है, जब से कि
पॉलिटिकल इशू बनना शुरू हुआ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जी सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन शुड बी फ्री ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। लेकिन आप खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, जो ऊपर होता है वही नीचे हो रहा है। पूरी यूनिवर्सिटियाँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आज सबके सामने आ चुका है JNU का, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का एक ही हाल है। नीचे आते आते कॉलेज लेवल से स्कूल लेवल पे आते, अब स्कूल से प्राइमरी स्कूल में भी चले गए। अब वहाँ पे पॉलिटिक्स बचा नहीं करता, वहाँ पॉलिटिक्स कर रहा है डिपार्टमेंट और एडजस्टमेंट्स। जैसे मैन पावर चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो टीचर्स को ले जाती है, अपने गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स को उठाती है, सबको बुला लेती है, ये करो ऐसे करो। वो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने किसी बच्चे को पढ़ाना है। आप अगर बीच में जाके देखेंगे आपको पता लगेगा, कोविड के बाहर की बात कर रहा हूँ, कोविड पे बाद में आते हैं। अब जब बाहर आके अब देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है एटलीस्ट 5 टीचर्स, चाहे एक भी बच्चा हो, जो इनकी रिक्वायरमेंट है फॉर एनी स्कूल। जब ये खुद स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स होते हैं, वहाँ ये हर चीज़ कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये 1 टीचर 2 टीचर दे के प्राइमरी स्कूल चला लेते हैं, 3 क्लासें 5 क्लासें सर। फिर हद आप सुनोगे, इन्होंने एक ऐसी छुट्टी सेंक्शन कर दी, ऐसी छुट्टी जिसको सुन के लोग शायद परेशान होंगे, स्टडी लीव ऑफ चाइल्ड, कि अगर आपका अपना बच्चा पढ़ रहा है तो 2 साल के लिए आप लीव ले सकते हो उसको पढ़ाने के लिए। तो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे थे उसका क्या? ठीक। तो ये जो है ना, मी फर्स्ट, जैसे कहीं पे जाम लगा है, बड़ा जाम लगा है, श्रीनगर जा रहे हैं, रास्ते में जाम लगा है, तो कोई ना कोई सायरन बजाता बजाता मी फर्स्ट करके निकल जाता है, बट शायद उसकी वजह से भी 10 घंटे जाम और लगा रहे। तो ये जो एजुकेशन के बीच में कमी है, हमें उसको ऑन करना पड़ेगा और सिस्टमेटिकली सबके लिए सोचना पड़ेगा, चाहे वो मेरे स्कूल का पियोन हो, चाहे मेरे स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे कंट्री का पियोन हो, चाहे पी से पियोन हो या पी से प्राइम मिनिस्टर हो, बच्चे सबके एक जैसे हैं। उनकी नीड और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमें उनको फैसिलिटेट करना है, जो कि नहीं हो रहा है और नहीं हो पा रहा है, और गैप बढ़ता जा रहा है। अब इतना गैप बढ़ चुका है, अगर आपको रियलिटी जाननी है तो हम आपको केस स्टडीज़ करने दे सकते हैं, आप टाइम निकाल के आइए, आपको रियलिटी देखने को मिलेगी। कोविड के पहले से ही हमारी बोर्ड में, CBSE में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बोला जा रहा है अब इस बार 10th का बोर्ड नहीं होगा, बच्चों ने कहा ठीक है नहीं होगा, फिर 2 साल के बाद नहीं होगा। तो पहले बताओ, जिन लोगों ने उसको नहीं किया उनको क्या पनिश किया गया कि आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, लॉस हो गया। अब अगर ये वापस ले रहे हैं तो उससे क्या लॉस होगा? लॉस किसका हो रहा है? बच्चों का, देश का। फ्यूचर ऑफ कंट्री इज इन प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग अपने बच्चों का माइंड सेट कन्फ्यूज़ करके सिर्फ अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। फ्यूचर बाद में ठीक होता है, प्रेजेंट पहले ठीक होता है। आप किसी भी जाम में से निकलना है, आपको पूरा जाम खोलना पड़ेगा, तो सबकी गाड़ियाँ टाइम से घर पहुंच जाएंगी, या आपको जाम में फंसना नहीं है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बेशक हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट सेक्टर में स्टेट का काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे एक टाइम पे अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में 200 साल के बाद पता लगा ना 300 अंग्रेज़ हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, उन एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर रहे हो जो एग्ज़ाम होने नहीं चाहिए थे। हर एक नौकरी के लिए आपने एग्ज़ाम रख दिया, फिर आपकी सर्टिफिकेशन किसके लिए है? उसके लिए हम लोगों ने स्टडी किया, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों का ऑर्डर तो एक हम टिप ऑफ आइसबर्ग मानते हैं। आपके नोटिस में आया, मीडिया में एक बात चल रही है, इससे बड़े बड़े मसले हैं। एकेडमिक कैलेंडर प्रॉब्लम है, करिकुलम की प्रॉब्लम है, बुक सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, शेड्यूल्स की प्रॉब्लम है। जो बुक्स हमें थोपी जाती हैं वो 2015, 12, 10 की प्रिंटेड है, जस्ट बिकॉज कि उसकी कमीशन हैं किसी इंस्टीट्यूशन को। इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कमीशन है। मुझे कोई डर नहीं है किसी से बात करने पे। आपने कहा 12वीं के लिए आप बात कर रहे थे बिफोर यू स्टार्टेड इंटरव्यू। मैं वही यहाँ पर अब इस पर मैं बात करूँगा। आपने टीचर का भी जिक्र किया था, जबकि 2 साल की उनको लीव भी मिलती है। अभी भी हम देखते हैं, मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट टीचर्स होंगे जिनके खुद के बच्चे CBSE या अलग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते होंगे। क्या उन्हीं टीचर्स को या उन्हीं हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज तक विश्वास नहीं हो पाया कि जहां हम पढ़ाने जा रहे हैं या जिन टीचर्स को हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं उनके इंस्टीट्यूट्स में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही? देखिए, इस पे ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। टीचर्स का कसूर नहीं है। टीचर्स को जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन दी जा रही है, ना प्रिंसिपल्स का कसूर। एजुकेशन से जुड़े हुए किसी का कोई कसूर नहीं है। टीचर्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स भी काम कर रहे हैं, CEOs भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम है जो उनसे काम करवा रहा है जी। वो इंसान वैसे ही इस डिपार्टमेंट में आता है जैसे वो किसी और डिपार्टमेंट में जाता है। ये वो डिपार्टमेंट नहीं है, ये लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट नहीं है, लाइफ्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक बच्चा बन जाता है, उसके माइंड में अगर एक चीज़ बैठ जाएगी वो बन जाएगी। टीचर्स लोकली अपने लेवल पे बहुत मेहनत करते हैं, घरों से कई बार सामान ले जाते हैं। उनको स्कूल चाहिए, उनको बिल्डिंग चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक में अवेयरनेस चाहिए कि एक जैसी पढ़ाई होती है। तो हम ये मानते हैं इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब हम लोग स्कूल्स हैं, हम इंस्टीट्यूशन हैं।
हम अकाउंटेबल हैं फायर ब्रिगेड के आगे, हम अकाउंटेबल हैं पब्लिक के आगे, हम अकाउंटेबल हैं सब कामों के आगे। लेकिन एक आदमी जो सड़क पे बैठा है वो तो दवाई दे देता ना, स्टेरॉइड्स, लोग ठीक हो जाते हैं। एक आदमी BDS है, वो क्लिनिक में बैठा है, उसको जवाब देना है, उसको लीगल एक्शन होती है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे, उस इंसान पे जो सड़क पे बैठा है या एक इंसान जो लीगलाइज तरीके से काम कर रहा है? गवर्नमेंट के टीचर्स को भी यही प्रॉब्लम आती है, उनको प्रेशर्स होते हैं, ट्रांसफ़र्स के प्रेशर डाले गए हैं, एडजस्टमेंट के प्रेशर डाले गए हैं। अफसर जी आते हैं एक दिन, मुझे एक बात बताइए, बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है या उससे रिस्पेक्ट करवानी है? पहले उसको रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपकी करेगा ना। ऐसा लगता है, जोक्स में भी आता है, इंस्पेक्शन हो रही है स्कूल की, वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है जो आप इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। आप इंस्पेक्शन वहाँ करिए जहाँ पे आपको लगता है कि गलत काम हो रहा है। स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट के अलावा क्या होगा? टीचर क्या गलत काम करेगा? जिसने सर्टिफिकेट कर दिया कि मैं टीचर हूँ, अच्छा ही काम करेगा, और अगर कोई कमी रहती है तो प्रिंसिपल्स देखेंगे उसको। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस हो रही है, इसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। उसका कारण मैं आपको हिंट दे देता हूँ, खरबों की ग्रांट्स आ चुकी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, खरबों की, इट इज़ इन 1000 करोड़। उनका एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट बन रहा है इस डिपार्टमेंट में आने का, और फिर एक डमी के तरीके से बैठ जाओ और ध्यान किधर और लगा दो, और पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक्सॉर्बिनेंट रेट्स पे चीज़ें खरीदो, एक्सॉर्बिनेंट रेट्स पे एडजस्टमेंट करो, और कोचिंग स्केल चलाने वाले लोगों को इन्वॉल्व करो जो कि टोटली कमर्शलाइज कर चुके हैं कि वहाँ पढ़ाई ना हो। अगर स्कूलों में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होना शुरू हो जाए तो 2 लीगल एंटिटीज़ की वजह से पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चा सिस्टमेटिकली पढ़ के जब आएगा तो नेशनलिस्ट भी बनेगा, सिस्टमेटिक भी। अब कल इन्होंने बोला छुट्टियाँ डाल दो। मुझे एक बात बताएं, हम लोग गवर्नमेंट के अप्रूवल से चलते हैं, हम किससे बात करेंगे जाके कि सुबह हमने उसको बोला था बच्चे कल मैं तेरी ये कॉपी चेक करूँगा, अब वो कॉपी उसकी 6 महीने के बाद चेक करूँगा। पर वही मैं बात कर रहा था कि एक दिन का आदेश क्यों दिए? कुछ दिन आपको लगता है कि देने चाहिए थे, या फिर कंसल्टेशन जो है समझेगा, ये बात वो समझेगा जिसको एजुकेशन का पता हो। जो कॉमन सेंस से एजुकेशन दे रहे होंगे वो थोड़ी चलेंगे। अगर हम लोग काम कर रहे हैं या हमारे जैसे और लोग काम करते हैं तो BEd होती है, ETT होती है, तो जो कमिश्नर साहब आते हैं, डायरेक्टरेट आते हैं, वो कम से कम एडवाइजरी बना लें एक ऐसी एडवाइजरी जो चमचों की एडवाइजरी ना हो, जिसको ट्रांसफर एडजस्टमेंट की टेंशन ना हो। रिटायर्ड लोगों की एडवाइजरी बुला लो कि भाई हम लोग ये चाहते हैं, आपने ग्राउंड पे काम किया है, आपको पता है हमारे जम्मू की नीड्स क्या है, बसोली के बच्चे की नीड क्या है, रजौरी के बच्चे की नीड क्या है, कश्मीर के बच्चे की नीड क्या है, उसकी इमोशनल नीड क्या है, साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उस हिसाब से आप हमें सजेस्ट करो, हम लोकल लेवल पे काम करेंगे। गवर्नमेंट चाहती है, लोग भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से सर कुछ नहीं होता। चाहने के साथ आपको अप्रोप्रिएट, आप बढ़िया से बड़ी मर्सिडीज गाड़ी खरीद के ले आओ, आप कोई महंगे से महंगा, आपको ड्राइवर और पेट्रोल दोनों चाहिए। ये कह रहे हैं जी गाड़ी हम लाएंगे, चलाए कोई और, हम बोलेंगे हमने चलाई, फिर आप चला लो ऐसे ही जैसे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। इनके अपने बच्चे तो चलेंगे हैं डमी स्कूलों में और कोचिंग सेंटरों में, उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं। आम आदमी जो चिल्ला रहा है सड़क पे, उसको तब पता लगेगा जब उसको खाना भी कम मिला, कपड़ा भी नहीं। अब उसके एक बच्चे पे उसकी उम्मीद थी कि बच्चा मेरा कम से कम पढ़ के, अब वो बच्चे को पढ़ाना उसको मुश्किल हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो अपना गांव खेत बेच के कोचिंग सेंटर की तरफ टर्न करेगा, जहां पे गवर्नमेंट खुद फोर्स कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स के जैसे होते हैं ना, एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं, एम्बेसडर्स बन के काम कर रहे हैं, और अपनी पूरी इंडस्ट्री को खत्म, सेक्टर को खत्म कर रहे हैं। पर इस चीज़ में आपको नहीं लगता हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा गलती है? बहुत ज़्यादा मैं गलती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा जब कोरोना आया है तो हमें हेल्थ की लगा कि नहीं जी इस पे हमने कम काम किया, इस पे हमें बोलना चाहिए था, इस पे हमने कभी बात नहीं उठाई। हम छोटी छोटी चीज़ों बोलने शुरू होते हैं, कश्मीर में कुछ मसला होता है, जम्मू में आवाज़ उठती है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि सबको ध्यान रखना चाहिए था, पेरेंट्स को भी रखना चाहिए था, टीचर्स को भी रखना चाहिए था, सबको रखना चाहिए था, बट किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मुझे एक बात, इसका जवाब मैं थोड़ा एग्जाम्पल से दूंगा। साफ़ पानी की कदर है जम्मू वालों को? जरा आप जाएँ वहाँ पर जहाँ पानी नहीं मिलता, हमें पानी की वैल्यू नहीं ना, क्योंकि हमें पानी बहुत मिलता है। एजुकेशन आम बच्चे को जम्मू में पिछले 30 सालों में बड़ी आराम से मिली, 60-70 रुपये रोज़ दे के ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिली। 70 रुपये रोज़ का मतलब हो गया 1500-2000 रुपये की फ़ीस पे आपको एक अच्छा प्राइवेट स्कूल मिल जाता है, जबकि दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में नहीं मिलता है। ये है फैक्ट। जहाँ पे एक मेरे फादर हैं जिन लोगों ने 60s में बैन लगाना था स्कूलों पे, बंद करा दिया, उन्होंने स्कूल खुलवाए। उन्होंने कहा ये स्टेट डिस्टर्ब है, यहाँ पे इको फ्रेंडली चीज़ एक ही हो सकती है, अगर इंडस्ट्री लगाते हैं पोल्यूशन वाली तो लोग बड़े खुश होते हैं।
उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, 500 3,000 प्राइवेट स्कूल बन गया। प्राइवेट स्कूल का मतलब 3,000 इंटू 500 बच्चा। जी। अब यहाँ माने कितना बड़ा फिगर एडजस्ट हो रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया स्पेंड नहीं किया। जी। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उस टाइम के विजनरी लोगों ने कहा इनको परमिशनें दो, इनको काम करने दो। Right. आज वो करप्शन नहीं ना करते हैं, वो शराब की दुकानें तो है नहीं, अंडर हैंड पेमेंट्स करेंगे किसी को। दिस सेक्टर इज नॉट एनकरेजिंग करप्शन। जी। तो दैट्स वाई दिस सेक्टर इज ऑन द आइज ऑफ द पीपल कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई मिलता तो है नहीं है, क्योंकि स्कूल वाला क्यों किसी को करप्शन देगा, वो करते ही नहीं है वो काम। उसकी बिल्डिंग पूरी होती है, सिस्टम पूरा, उसके अंदर ख्वाहिश है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो कर क्या रहा है अल्टीमेटली? वो इसी स्टेट का, इसी कंट्री का एक बच्चे को पढ़ा रहा है ना, बिल्कुल। और अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रहा है। अब किसको प्रॉब्लम होती है? जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें 2 गलत लोग भी आते जी। हैं, अच्छे भी आते हैं। गलत को पॉइंट आउट करने की बजाय पूरे पूरे सेक्टर को ही कह देना कि ये मशरूम है, ये ख़राब है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी भी जगह पानी हमेशा वरदान की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। हवा वरदान ही है हमारे लिए, एजुकेशन भी वरदान ही है हमारे लिए। और जम्मू के लोगों को थैंक्स करना चाहिए मेरे फादर का, जिन्होंने 15-15, 20-20 रुपये महीना लेके उस टाइम पे पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहे हैं। और आज उस कंपटीशन जो 3,000 प्राइवेट स्कूलों के बीच में बना, जी। उस वजह से आज भी एग्जॉर्बिटेंट फीस स्ट्रक्चर्स नहीं बने। आप मान के चलिए कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे 30,000 होते हैं, पढ़ाने वाले स्कूल 3 होते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी हालत ख़राब होनी थी। डिमांड सप्लाई का सिस्टम। यस, तो अब यहाँ पे डिमांड सरप्लस है, सप्लाई सरप्लस है, और डिमांड जो है वो नॉर्मलाइज है। तो उसी कंपटीशन से ही स्कूल जो है वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो बाकी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस चीज़ का फ़ायदा गवर्नमेंट के ऊपर अफसर उठाते हैं कि ये सिस्टम तो अपने पाँव पे खड़ा है, हम लोग अपनी पब्लिक परसेप्शन सुधारने की कोशिश करते हैं। इधर आके कभी छुट्टियां जल्दी डाल देते हैं, कभी बोलते हैं ऑनलाइन कम पढ़ाओ। मुझे एक बात बताओ, ऑनलाइन को आए हुए हैं कोई अभी 20-22 साल, जिसमें से मैं पर्सनली ऑनलाइन के साथ काम कर रहा हूँ 2013 से। सबसे पहले मैंने डिजिटल एनर्जी के नाम से लाया था कि हमें दिख रहा था कि हम लोग एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गूल गुलाबगढ़ से जम्मू लाते हैं, तो हम काम कर रहे थे ऐसा क्या करें कि गूल गुलाबगढ़ में उसको पढ़ाते हैं, बेचारे को आना ही नहीं पड़े। तो गैजेट्स नहीं थी, सिस्टम नहीं था। कुदरती इस कोरोना काल ने उसको कैटलाइज कर दिया। जब उसको कैटलाइज कर दिया तो वी आर सो हैप्पी इन द ग्रे कि हम लोग उन बच्चों को जो उनको हम पढ़ा नहीं पा रहे थे वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी पहुँच पा रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी भी पहुँच पा रही है। लेकिन जो बीच के लोग हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन को लिविंग समझिए। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा होता है, इन्वॉल्व होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, इन्वॉल्व होता है, सडनली उसके ऊपर ऑर्डर आप ले आते हो, उसकी बुक्स चेंज करने का, उसके ऊपर काम करने का, उसकी ट्रांसफ़र का। ये सारे ऑर्डर जो अल्टीमेटली उस इंसान को एक्सपेरिमेंट के जोन में डाल देते हैं, और वो एक गिनी पिग बन के रह जाता है। पिछले 12-15 सालों में सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और उस वजह से जो जनरेशन अब आई है वो टोटली कंफ्यूज्ड है, दे आर नॉट गुड लर्नर्स। और सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आप कभी टाइम निकाल के आएंगे तो हम लोग लेंथ इन ब्रेथ टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ और इन्वायरमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप हाफ नॉलेज के साथ ना आइए। हमें भी नॉलेज कम है, नॉलेज हमारे सब में एक बराबर है। डिस्कस करें, डिबेट करें, फिर कॉमन प्रैक्टिसेस पे बात करें कि हमें अपने बच्चों में क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे बच्चों में नेशनलिज्म चाहिए, बेसिक डिसिप्लिन चाहिए, क्लीनिनेस की हैबिट चाहिए, देश को प्यार करने का जज्बा चाहिए, और प्रैग्मेटिज्म चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ सालों में कि बच्चा पढ़ाई करने से भाग रहा है, बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं है, उसको छुट्टी पसंद है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। इसका कारण है कि जिन्होंने पढ़ाई डिज़ाइन की उन लोगों को खुद ही नहीं पता था वो किसके लिए डिज़ाइन करे, क्यों कर रहे हैं। अब वो प्लेवे उठा के ले आते हैं फिनलैंड का। पहले देखो फिनलैंड में हुआ क्या, वो अमेरिका की बात करते हैं, कैसे हुआ, क्या वो अच्छा भी है या नहीं है। अगर अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है तो उनको इंडियन इंजीनियर्स क्या करने हैं। उधर के ड्रॉप आउट वर्ल्ड में टॉप करते हैं। हमारे को जिस चीज़ को छोड़ के कोई आगे बढ़ता है हम उसको कॉपी क्यों करें। हम उसको कॉपी करें ना जिसको पूरा करके कोई आगे बढ़ता है। हम राम जी का सिस्टम डिकोड करते हैं कि राम जी को कैसे पढ़ाया गया होगा, हम अर्जुन का सिस्टम डिकोड करते हैं, हम अपना करते हैं हमें कैसे पढ़ाया गया। हमारा सिस्टम क्या था, हम इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े, मेरे फादर सबको पढ़ाते थे, हमें भी पढ़ाते थे, हम किसी बाहर जाके नहीं पढ़े। आज हम ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करते हैं अपने आप को बिकॉज वी आर रूट, हम रूट से जुड़े हुए लोग हैं। अब कोई इंसान आके बोलता है मेरे को कि शिवांग जी ऐसे ऐसे, मैंने कहा मुझे एक बात बता, तेरे बच्चे ने काम कहाँ करना है, रहना कहाँ है। अगर उसने जम्मू में रहना तो उसकी एजुकेशन जम्मू में करा ताकि उसको एक्विंटेंस हो इन्वायरमेंट के साथ। तो उसको ऐसी जगह बिठाएगा जहाँ पे उसकी एक्विंटेंस ही नहीं होगी इन्वायरमेंट के साथ, तो वो यहाँ पे एडजस्ट करेगा नहीं। तो इस तरीके से बड़ी लंबी चौड़ी बात है, अफसरों के साथ बात होती है। जब हमें डिज़ायर्ड फ्रूट्स नहीं मिलते फिर हम बैकफॉप पे चले जाते हैं बिकॉज अफसर है, अफसर के साथ कोई बहस कर ही नहीं सकता। तो हम लोग चुप करके बैठ जाते हैं और लोकल लेवल पे जो हो सकता है मैनेज करते हैं। अब बात आप पूछते हो तो बता रहे हैं, प्रेशर बहुत बिल्ट हो चुका है। अगर गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं लाया
तो आने वाले समय में पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। लोग बच्चा एक एक है, सबके घर में दो दो बच्चे हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। एक जनरेशन की कमाई दूसरी जनरेशन खाएगी और काम करने से वो शर्क करेंगे। और थैंक्स टू नॉनसेंस यूट्यूबर्स, जिन लोगों ने एक ऐसा काउंसलिंग का मॉडल शुरू कर दिया जिसका ना सिर है ना पैर है, वो बात करी जा रहे हैं, उनको चुप कोई करा नहीं रहा। तो अब शायद आईटी पॉलिसी आई तो शायद कहीं पे कोई बात हो। समर ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं, स्कूल के कैलेंडर भी ज़रूरी हैं। हम कोविड से भी बाहर निकल सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं और अच्छा पढ़ा सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि काम शुरू होने से पहले प्लान किया जाए और हमें प्लानिंग का मौका दिया जाए। और जब हम पूरी प्लान करें तो हमें ऑपरेशनल उसको बोलते हैं ना ऑपरेशनल, कम से कम विट्टो पावर, ऑपरेशनल विट्टो तो दी जाए हमें कि आप काम कर रहे हो करो। और अगर हमारे क्रेडेंशियल पे डाउट है तो हमें चेक करे एक ऐसा इंसान जो खुद कम से कम क्लास लेता हो, पढ़ाता हो, समझता हो। एक डॉक्टर को चेक करने के लिए आप किसी ऐसे इंसान को लगा देंगे जिसने कभी क्लास पढ़ाई नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं। पर ये जिस तरह से अगर बात करें तो लगातार डिबेट जो है वो ये काफ़ी लंबी है, कई सारी चीज़ों पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात छेड़ी, अभी बात की, तो क्या लगता है किस तरह की बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टीचर फिलहाल के लिए झेल रहे हैं? और जब हम लोगों को देखते हैं वो बात करते हैं जी ये जो ऑनलाइन क्लास है ये सही मोड नहीं है, या फिर बच्चों को पढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टीचर को कितनी मेहनत है, इन सारी चीज़ों पर अगर हम बात करें तो कितना आप सही समझते हैं, कितना टीचर के लिए? अभी मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। इनको पता है कि 15 तारीख तक स्कूल बंद है गवर्नमेंट ऑर्डर से, वो भी रेवेन्यू का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर निकाल रहे हैं इंटरस माइग्रेशन की डेट से। ये हमारा ऑफिस नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, ये मेरा घर है, आई लिव हेयर। ऑफिस तो हम जा नहीं सकते ना। अब ये समझो एज ए मीडिया पर्सन कि आप यहाँ पे एक क्लोज इंस्टीट्यूशन के पर्सनल अफेयर में बैठ के उनका इंटरव्यू ले रहे हो, और ये लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं, इनको ये पता है ये स्कूल बंद है, तो फिर इनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दिस इज हैपनिंग विद गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स। मेरी कुछ प्रिंसिपल से बात हो रही थी, सीईओ से बात हो रही थी, कहते शिवांग आप तो बोल सकते हैं बिकॉज आप प्राइवेट सेक्टर में, हम किसको बोलने जाके, हमें नौकरी चल जाएगी। यस। तो आप जो बात बता रहे थे उसका ये जवाब है कि अभी अभी ऑर्डर मेरे सामने मोबाइल पे आया, मैं आपको दिखा रहा था। अब आप मुझे बताओ ये कौन लोग हैं जिनको ग्राउंड का पता ही नहीं है और वो डिसीजन ले रहे हैं? मतलब केस सुन तो लो, आप बड़े समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है। मान लिया आपने बड़ा टफ एग्जाम पास किया, सर आपने एग्जाम पास किया, हम रोज़ एग्जाम दे रहे हैं, हमारा रिजल्ट आप नहीं निकालते, हम डेली एग्जाम देते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम दिया पूरे एजुकेशन सेक्टर ने जम्मू कश्मीर के, जिनमें जब कोविड आया 2G के ऊपर हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की, और हम लोगों ने अगर 70-80% भी कामयाबी पाई तो हमें कोई क्रेडिट कहीं से मिला नहीं मिला, हमें सेटिस्फेक्शन मिली, जिसका किसी भी क्रेडिट के आगे हम मानते हैं कि कोई भी उसका लेना देना नहीं है। हम लोग अपने स्कूल को भी अपग्रेड कर रहे हैं, अपने दोस्तों के स्कूलों को भी, हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमने लास्ट ईयर डायरेक्टरेट ने हमें पूछा, हम डायरेक्टरेट के पास गए, हमने वॉलंटियर सर्विस डायरेक्टरेट को दी, हम आज भी देने को तैयार थे कि बच्चों को, बट डायरेक्टरेट और कमिश्नरेट को सीरियस होना पड़ेगा ना कि वो किस मुद्दों पे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला कि बेसिकली एकेडमिक की तरफ ध्यान कम है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान ज़्यादा। उनको लग रहा है कि कमोडिटी है, एक लाइन में खड़ा करेंगे उधर खड़ा रखेंगे, उनको ये नहीं पता कि बच्चा लिविंग है, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ नहीं रहेगा, यहाँ वो बड़ा होगा या साइड पे कहीं चला जाएगा, तो उसके लिए कंटिन्यू प्रोसेस रखना पड़ेगा। वही बात है ना कि ऑनलाइन में भी जब उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू कर दी, अभी भी कह रहे हैं कि जब छुट्टियां होंगी तो हफ्ते में एक बार हफ्ते में जो है वो आपको मुलाकात करनी है। क्या ये इंश्योर किया गया, क्या हर एक टीचर से ये पूछा गया कि वो इतना सक्षम है या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्ट नहीं किया गया? ये बेसिकली एक होता है ना, कमरे में बैठते हैं, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। आज से 10-1 साल पहले मुझे बुलाया, 10 नहीं कोई 15-20 साल 20 पहले की बात होगी। तो किसी एक साहब ने, बड़े साहब ने देखा कि सुबह बच्चा 6 बजे सड़क पे खड़ा है बैग लेके, वो आए दफ्तर में, बोला जी सड़क पे बच्चा खड़ा, ये क्या बात हो गई? बुलाओ जी। इन्होंने सुबह को कितने बजे गाड़ी उठाते हैं, कितने बजे छोड़ते हैं, हमें भी बुला लिया, बाई चांस हम लोगों को मौका मिल गया, जान चले गए। मुझे वो कहने लगे, मुझे ये देख के हैरान की, उनको ये पता ही नहीं था देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कूल्स, CBSE इन स्टेट। मैंने उनको कहा सर CBSE स्कूल्स हैं जिनको आप लोगों ने दूर बनाए हैं, वो उनके बच्चों को सुबह 2-2 घंटा पहले जाना पड़ता है। हमारे लोकल स्कूल्स में तो बच्चा बैग उठाता है, पैदल पहुंच जाता है। कहते हो CBSE तो हमारे अंडर नहीं आते। यू लुक अपॉन दिस थिंग्स कि उनको ये अवेयरनेस उनके अंडर सेक्रेटरी नहीं बता रहे थे कि CBSE स्कूल्स आर गवर्नमेंट अंडर द J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब ये 372 नहीं था। मैंने कहा सर फाइल मंगाओ, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, अपनी जगह पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर, और फाइल में जब उन्होंने देखा कि एफिडेविट दिया गया था कि हम सारे रूल्स मानेंगे, उन्होंने स्टे में ऑर्डर कराया कि कल से ये टाइमिंग रहेगी। सर्दियाँ बहुत थी और फॉग पड़ रही थी,
तो दूसरे दिन अखबार में जब ऑर्डर आया कि इंक्लूडिंग सीबीएसई वाले सारे परेशान हो गए, ये कौन सा ऑर्डर आ गया। ये आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पे जो होता है ऊपर वालों को उसके बारे में या तो बताया नहीं जाता, या वो जानना नहीं चाहते, या वो देखते इतना मैस है कि हाथ डालेंगे तो शायद मेरी 2 दिन में ट्रांसफर हो जाए, तो कौन सॉल्व करेगा। तो जैसे होता है ना, बोला जाता है कि कोई ऐसा जख्म है उसको छेड़ो ही मत, बट हम तो जख्म का पार्ट है ना। अब हम कितनी देर चुप रहेंगे। हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन को मैं कहता हूँ सबको एडवोकेट करना चाहिए, ऑनलाइन के बारे में बात करो। ये पढ़ाई को सस्ता कर रहा है, ये पढ़ाई को रीच में ला रहा है। टीचर्स की कितनी ट्रेनिंग हुई, उनको कितना बताया? उसके लिए हम सारे ट्रेंड थे। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, हमें किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी दी। हम तो पहले टक 2 मिनट में हम टाइप कर रहे हैं, अब पहले से ही हम लोग अवेयरनेस हर चीज़ गूगल कर रहे हैं। तो कहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी? बेसिकली किसकी ज़रूरत थी? अवेयरनेस की, एक्यूट करने की। चीज़ें तो सब ही कर रहे थे। हम 20-22 साल से मोबाइल यूज़ कर रहे थे, हम मीटिंगें कर रहे थे, हम वीडियो कॉल तो स्काइप पे भी कर रहे थे। तो हम पहले ही तो ये काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ क्या ये एक काम जगदम आ गया। और जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई इससे, जो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार उनको तकलीफ हुई, उन लोगों ने इसका कहा कि हमारी तो ट्यूशनें बंद हो गई। स्कूल वाले किसी ने नहीं बोला ऑनलाइन ख़राब है। ये सिर्फ जो बच्चे पॉपुलर थे, जो टीचर्स के पास जा रहे थे, उन्होंने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जिनको बेसिक फ्यूचर नहीं दिख रहा, जो फ्यूचर ब्लाइंड लोग हैं, उनको लग रहा है कि सर आपके आज IIT का एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, आपके मेजर जितनी नौकरियों का एग्ज़ाम है टाइप हो रहे हैं, TCS का पेपर देते हैं। तो आप अपनी एक जनरेशन को पीछे क्यों रख रहे हो, है ना। आप देखो कि फ्यूचर क्या है। हो सकता है फ्यूचर में पेन पेपर रहे ही नहीं, तो आप अपने बच्चों को पेन पेपर पे क्यों ला रहे हो। तो अगर एक मौका मिला कोविड की वजह से, एक फोर्स हुआ हमारे को प्लेटफॉर्म, जिससे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया। एक टीचर को आप 25-30 हज़ार रुपये का टैब दे दो, उसको कहीं पे बिठा दो, वो पूरे जम्मू में आपके स्कूलों में पढ़ा देगा। आपको 25-25, 30-30 लाख की बिल्डिंगें बनाने की जरूरत ही नहीं, आपको करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही नहीं है। आप वहाँ पर किसी भी कॉमन फैक्टर्स में काम कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड। कोविड का गिफ्ट अगर कोई मैं मानूँ, जो जाते हुए कहते हैं ना हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो, ये ढूंढो कि एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हो गई, जो कि आने वाली जनरेशन्स को थैंक्स करना चाहिए। हाँ, गलत क्या हुआ मैं बताता हूँ। उसमें जो अपॉर्चुनिस्ट लोग इसमें आए, जो ये क्रॉप अप करके बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ की बिक रही हैं, और हमारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग 3,000 प्राइवेट स्कूल हैं, 2,000 गवर्नमेंट स्कूल होंगे, उनको बूस्ट किया जाता। हमने उनको कम्पीट किया, हमने उनसे ज़्यादा काम किया, हमने उनसे कम फीसों में काम किया। हमें अपलोड करते तो हम लोग उनको, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं होने देते। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने टीचरों को तो डिमोटिवेट कर रहे थे ये गवर्नमेंट स्कूल के, उसके साथ साथ इन्होंने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने तब भी कहा, क्योंकि हमारा मोटिव फीस था ही नहीं कभी। जो लोग भी एजुकेशन में हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हो, आपका मोटिव जर्नलिज्म है, आप सैलरियों के ऊपर जाओ तो आप शायद आओ ही नहीं काम करने। इसी तरह जिनका मोटिवेशन एजुकेशन है ना, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं इस लाइन में। यहीं पर मैं आपको पूछना चाहूँगा, जिस तरह से पिछली बार से भी एक वेव चली जब कोरोना आया, तो उन्होंने कहा जी इस तरह की फ़ीस जो है वो नहीं लेनी है, ट्यूशन फीस ही लो या एडमिशन फ़ीस नहीं लेनी है। क्या एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए अब वो कितना लगता है, कितना बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये हर एक सब्जेक्ट हर एक जगह है। इकोनॉमिक्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बुरी बात बोलनी नहीं चाहिए, कोई बीमार हो जाएगा तब भी इकोनॉमिक अफेयर है, दवाई चाहिए, सामान चाहिए। अब जिसके पास सरप्लस है वो चैरिटी करे, जिसके पास नहीं है उसको चैरिटी मिले, बट कहीं से कहीं जनरेट होनी है ना। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर होमवर्क करना। हम लोग उनको सजेशन देते हैं। फीस स्ट्रक्चर को लेके हम पिछले 20-22 साल से फ्रस्ट्रेटेड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली बिहेव किया। हाई कोर्ट ने इतना अप्रिशिएट किया कि मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट की परसेप्शंस हैं। आपको यही नहीं पता अभी तक, गवर्नमेंट के अवेयरनेस नहीं है कि स्कूल कितने किस्म के हैं, फंडेड कितने हैं, गवर्नमेंट फंडेड कितने हैं, दुबई से पैसा किसको आ रहा है, क्रिश्चियनिटी का पैसा किसको आ रहा है, लोकल किसने मैनेज किया है, फंड्स कैसे यूटिलाइज होंगे, अभी भी किसी और जोन में घूम रहे हैं। तो भुगत कौन रहा है? आम आदमी। प्राइवेट स्कूल का मतलब है मीन्स प्राइवेट, ए थिंग विच इज गवर्नड बाय ए प्राइवेट पर्सन, जिसने गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। अब गवर्नमेंट ने उसके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराने के लिए अगर उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराई है, तो जो कैपिटल की आउटपुट आनी है वो किसी मॉडल से आनी है ना। ठीक है ना। आप ट्यूशन फी को क्या मानते हो? खाली बच्चा क्लास में आके टीचर की वॉइस सुनता है? नहीं, उसको बोर्ड, पेंसिल, रबर, शार्पनर सब चाहिए। उस बच्चे को स्कूल में आने से ज़्यादा खर्चा उसका अलाइड वर्किंग पे है बजाय उसके टीचिंग वर्किंग पे है। अब अगर बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ना था तो उसको 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल चाहिए था। इसी तरह बच्चे अगर क्लास में आके बैठना तो टीन का ही डब्बा चाहिए उसको, कम से कम बैठने का कम से कम जगह चाहिए थी। अब ये बात तो अवेयरनेस की थी ना, ये अवेयरनेस की बात थी ना। अवेयरनेस की नहीं, क्रिटिक बना दिया। अब देखो ये सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है और आ चुकी है,
कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया है जहाँ पे कोलैबोरेशन होनी चाहिए थी। पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में, मतलब फादर और सन के बीच में कोलैबोरेशन चाहिए कि मेरे फादर जो कहते हैं मेरे लिए ठीक है। बेटे के मन में ये फीलिंग होनी चाहिए, फादर के मन में फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा बेटा ही है जिसने मुझे आके चलाना है, तो मैं इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना जाऊँ, कोलैबोरेट करूँ, इसकी बात को समझूँ। हस्बैंड वाइफ में कोलैबोरेशन चाहिए, क्लाइंट के और सर्विस देने वाले के बीच में कोलैबोरेशन चाहिए, वोटर और लीडर के बीच में कोलैबोरेशन चाहिए। आप यहाँ देखो, एक नोट करो, 99% चीज़ों में कोलैबोरेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ कोई तीसरा फ़ायदा ले रहा है। पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच में कोलैबोरेशन है। पेरेंट्स पूरे विश्वास के साथ अपना बच्चा डालता है। अगर कोई मैनेजमेंट गलत करती है तो बैठ के उसके साथ बात करो, ना कि पूरे सिस्टम को ही आप लोग चोक कर दो। और पूरे सिस्टम को चोक करने का नुकसान ये होगा, आज कई बड़े प्राइवेट स्कूल ऑन सेल हैं। कल आपने न्यूज़ सुनी, बॉम्बे जैसी स्टेट में, बॉम्बे जैसी जगह पे हयात एजेंसी ने कहा मैं कल से अपने ऑपरेशन बंद कर रहा हूँ। हयात एजेंसी की एक बहुत बड़ा होटल जिसके पास करोड़ों खरबों का, उसने कहा मैं स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ये कारण क्या हुआ? वही पॉलिसीज़ जो उद्धव ठाकरे को नहीं समझ आई होंगी। यहाँ पे भी यही हो रहा है। आज कई प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि अपने आप को सेल करना चाहते हैं किसी लेवल पे। हर आदमी जब चोक होना शुरू हो जाएगा वो परेशान होगा। सब लोगों को इन्होंने हैंग ऑन कर दिया, सब लोगों को इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर किए, वो परेशान हुए। 6-6 महीने लोगों ने ट्रांसपोर्ट बंद रखी, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आज एजुकेशन में जो ये आप कर रहे हैं, अगर आपने इधर किया, इसका नुकसान आपको मॉरली भी होगा, एथिकली भी होगा, स्पिरिचुअली भी होगा। और शायद गॉड विल नॉट स्पेयर दिस, गॉड नेचर विल नॉट स्पेयर दिस, बिकॉज नेचर को ह्यूमन बहुत प्यारे हैं। जो चीज़ ह्यूमन को डायरेक्ट इंटरफेयर करती है वो है एजुकेशन, उसकी हेल्थ। अगर हेल्थ में कोई लापरवाही होगी वो भी गॉड रिएक्ट करेंगे। और जो एजुकेशन में भी ये लापरवाही कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं एग्ज़ाम लेंगे, कभी कह रहे हैं नहीं लेंगे। यही एग्ज़ाम का डिसीजन अगर मार्च में ले लेते तो शायद बच्चे रिलीफ होते, अपनी आगे तैयारी करते। यही डिसीजन उन्होंने अभी लिया। अभी एक और प्रॉब्लम है, अब ये कह रहे हैं हमें ये नहीं पता लग रहा ग्रेडिंग कैसे करेंगे। तो आप ये बात पब्लिक में आ रही है ना, ये ओपन उन्होंने खुद कह दिया ना, हम सोच रहे हैं हम ग्रेडिंग कैसे करें। तो भाई साहब पिछले 3 महीनों से क्या कर रहे थे आप? और अगर आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपको ग्रेडिंग के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो कुर्सी छोड़ दो, आप वॉलंटियर करो, जो ग्रेडिंग देगा उसको चेयरमैन बना देते हैं। हम भी कोशिश करेंगे सोल्यूशन देने की, लेट द पब्लिक डिसाइड्स। क्योंकि इन कॉम्पिटेंस के साथ चलना अब हमारी बस का नहीं रहा हुआ। और कॉम्पिटेंस आती है ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के, सॉल्यूशंस को देख के और काम करने को देख के, जो मुझे लगता है। तरह से अभी भी 12वीं क्लास को लेकर भी अभी तक रिजल्ट का कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे जो है पूरी तरह से परेशान है। एक तरफ हम देखते हैं सीबीएसई का रिजल्ट आता है 99%, 98%। जम्मू कश्मीर बोर्ड का हमें पता है 50%, 55% रिजल्ट मुश्किल से आता है। उसके बावजूद ऑलरेडी एक लेयर जो है वो तैयार है। अभी 12th का रिजल्ट ये नहीं निकाल रहे, तो किस तरह से बच्चे देखें, उसके लिए आप इस बात को क्लियर करें। सीबीएसई का रिजल्ट इसलिए ज़्यादा सीबीएसई कोड करती है क्योंकि वो ड्रॉप करती है। ये बात एक्सपोज करो कि सीबीएसई क्रीमी लेयर ऑफ बच्चों के लिए बन चुकी है। सीबीएसई आज की डेट में स्नॉब बिहेवियर कर रही है। कहने को केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं कमज़ोर बच्चे, बट जनरलाइज्ड ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा सीबीएसई है। आपके बच्चों को 9th में फोर्स किया जाता है, स्कूल छोड़ दो, बोर्ड क्लास आ रही है। इसको ठीक करने के लिए सीबीएसई ने क्या किया था, बोर्ड ख़त्म कर दिया था, ताकि मेरे को 12वीं में, फिर 11वीं में ड्रॉप किया जाता है, सब्जेक्ट पूछ के दिए जाते हैं, खुद ही टेस्ट लेते हैं। स्टेट बोर्ड को ये प्रेशर होता है कि मैं किसी को ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर आज स्टेट बोर्ड को आप परमिशन दे दो, हमारा रिजल्ट 200% पहुँच जाएगा स्टेट बोर्ड का। हम किसी को ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, ना करते हैं। मॉरली वी आर बेटर देन सीबीएसई। मॉरली JNK बोर्ड की वर्किंग सीबीएसई से फॉर बेटर है। सीबीएसई में एक जैसे होता है ना कि आपके पास पैसा है, अब आपने कुछ तो करना है। जैसे मूवी नहीं थी एक जिसमें अजय देवगन वो अमरूद खरीदने लगता है, वो कहता है जी मैंने 400 रुपये का अमरूद खरीदा। वो कहता है जी महंगा करने का ना, मैंने महंगी चीज़ खरीदनी हो तो ज़बरदस्ती महंगा कर दिया। तो इसी तरह सीबीएसई को सुपीरियर कम्प्लेक्स में डाल के प्राइम मिनिस्टर तक ये बता दिया कि सीबीएसई जो है बड़ा सुपीरियर है, बाकी सब ऐसे ही है। जबकि 91 के अगर आप डाटा निकालो, JNK बोर्ड की परफॉर्मेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ राठौर साहब वाज मार्वेलस। राठौर साहब एक एकेडमिशियन थे, एक प्रिंसिपल थे, एक बड़े कद्दावर इंसान थे। आज भी वो भगवान सिस्टम में सब लोग इधर इनसे भी इंस्पायर्ड हैं। उन लोगों ने 91 में कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जब लाई तो JNK बोर्ड की रेटिंग वाज मच हायर देन अदर बोर्ड्स। और आज क्या हुआ कि एकेडमिक्स की तरफ ध्यान कम, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान ज़्यादा, एक्सपेंस की ध्यान ज़्यादा, और सिस्टम कोलैप्स। जो हेल्थ सेक्टर का हाल है आज, अब हेल्थ सेक्टर को अगर आप देखेंगे, जो फंड लैप हुए या मिस यूज़ हुए, वो अगर आप इकट्ठे करो तो मुझे लगता है 4 हॉस्पिटल बन जाते हैं अगर आप देखें तो। इसी तरह एजुकेशन में है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, चाहे हम अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं और हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे,
आप जो सोचते हो अच्छा सोचते हो, हम बहुत खुश हैं। और अच्छा आप सोचोगे, आपकी इंटीग्रिटी हमसे भी अच्छी है, लेकिन फॉर गॉड सेक आप क्लासें नहीं पढ़ाते हो। तो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, जो लोग क्लासें पढ़ा रहे हैं ग्राउंड पे, उनको बुला लो, अच्छे टीचरों को। उनको नहीं बुलाओ जो 24 घंटे आपके सिर पे खड़े रहते हैं, ट्रांसफर इधर करो, ट्रांसफर उधर करो। आप उनको बुलाओ जो कभी आपके ऑफिस में नहीं आए, और उनसे पूछो कि यार मुझे कंटेंट बुला दे, ऑनलाइन पढ़ना है, 3 घंटे में कैसे पढ़ाएंगे, आधे घंटे कैसे पढ़ाएं, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमने एक छोटे बच्चों की क्लास लेनी होती है ना, 25-25, 30-30 दिन की हमारा अपना रिसर्च वर्क होता है। फिर जाके हम छोटे बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं कि कैसे करें, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती कि ठीक होगा या गलत होगा। तो ये कौन से, मुझे लगता है कि इनके पास तो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग्स हैं कि ये टच करके बता देते हैं इसके अंदर ये होना है, इसके अंदर ये होना है। तो इसका नुकसान हो रहा है। हम कोशिश करेंगे जितनी हमारा कैलिबर है अपनी प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई करेंगे, और जितना हमसे हो सकता होगा जम्मू को कम से कम लॉस होने देंगे। और जम्मू का लॉस अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें अगर सड़क पे भी आना पड़ेगा बात करने के लिए, पेरेंट्स अवेयरनेस के लिए हम आएंगे, लेकिन हम एजुकेशन को और डिटोरेट नहीं होने देंगे अप टू क्लास 12th जहां हमारा डोमेन है। शिवांग जी, आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, अगर 1 मिनट में 1.5 मिनट में आपको 4-5 चीज़ें जो है वो एक सजेशंस के तौर पर अपने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को देनी हो, तो वो क्या ऐसी चीज़ें? सबसे पहले आप अपने आप को ये मानिए कि आपका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। आप टेक्निकल टीम की एक बोर्ड बना लीजिए, एडवाइजरी बोर्ड बना लीजिए, जिसमें उन लोगों को लाइए जो ग्राउंड पे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो जो एडवाइस दें, आपको पसंद आए लो, नहीं पसंद आए लो। एक ये एडवाइजरी बोर्ड बनाओ। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों के रिलेटेड जो आपके मन में मिसकंसेप्शंस हैं वो ओपन डिबेट करो, ओपन पब्लिक डिबेट करो। लेट अस वी टेल पीपल की फ़ीस क्या होती है, कैसे होती है, एक स्कूल को फ़ीस की कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसकी अप्रिसिएशन कैसी होती है, वेरियस डिपार्टमेंट उससे क्या मांगते हैं, वो डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कैसे करता है, कैसे एक स्कूल एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी बन के कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट से कैसे कैसे काम चल रहा है, और उसके बाई प्रोडक्ट्स एजुकेशन है, उसका बाई प्रोडक्ट पोलराइजेशन नहीं है, सोसाइटी डिवाइड नहीं हो रही है। जबकि जो फंडेड स्कूल्स हैं, यहाँ मैं बात करना ज़रूरी समझूंगा, जो फंडेड स्कूल हैं बिकॉज ऑफ काज, या वो रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं, या वो एक रेस प्रमोट कर रहे हैं, या एक थॉट प्रमोट कर रहे हैं। जबकि एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल वो नॉन पॉलिटिकल होता है, नॉन रिलीजियस होता है। तो प्राइवेट स्कूलों को इनकरेज करने से आप एक होमोजीनियस सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं, सेकुलर सोसाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एजुकेशन में इनोवेशन को इन्वाइट करिए, कागजों में नहीं, ग्राउंड पे। और अगर कोई इनोवेशन होती है तो उसका सोर्स मत देखो, उसका बाई प्रोडक्ट्स का बेनिफिट देखो, इस सोर्स से मैं क्या बेनिफिट हुआ। अगर ऑनलाइन में किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, चाहे मेरा या कोई भी बंदे ने किया, उसको इनकरेज करो, उसको एक्नॉलेजमेंट दो, उसकी एक्नॉलेजमेंट को घर जाके उसको अप्रिशिएट करो कि भैया आपने ऐसा किया है, आप लोग इस तरीके से कर रहे हो, हम उसको कॉपी करते हैं, और लेट्स टुगेदर फाइट। एजुकेशन सबका डोमेन है, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताएं, कौन सी चीज़ है दुनिया में जिसके लिए कॉस्ट नहीं है? आप मंदिर मस्जिदों में जाते हो, क्या वहाँ पे आपको डोनेशंस नहीं देनी पड़ती? फोर्स नहीं कोई करता, पर देनी पड़ती। कोई देता है तभी काम चलता है। स्कूलों को अगर गवर्नमेंट, मैं अपनी बात करूँगा, गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर हमें दे दे, हम क्यों किसी से फीस मांगेंगे? लेकिन जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए आंसरेबल कौन है? मतलब कंट्री को किसी एक फेस से रिप्रेजेंट करना है ना। जो फेसेस हैं इन इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के सीईओ साहब हैं गवर्नमेंट में, आप कभी इंटरव्यू करना कि जब डायरेक्टरेट विजिट करते हैं, कमिश्नरेट विजिट करता है, एक सीईओ की सिचुएशन पोजीशन क्या होती है? एक प्रिंसिपल बेचारा ऐसे खड़ा होता है, अपना एक लीडर है वो स्कूल का, उसको ऐसे खड़ा किया होता है साइड पे जैसे वो क्रिमिनल है। ये सोच तो बदलनी पड़ेगी ना, ये सोच तो ब्यूरोक्रेसी को बदलने की पड़ेगी कि आई एम टॉकिंग टू अ प्रिंसिपल, ही शुड बी गिवन अ चेयर एंड ही शुड बी गिवन अ रिस्पेक्टफुल प्लेस टू टॉक इन माय ऑफिस। प्रिंसिपल पूरा दिन सेक्रेटरीट के बाहर खड़े रहते हैं, उनको अंदर नहीं आने देते। तो वो प्रिंसिपल जो लीडरशिप स्किल ही खो चुका है, अंदर उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी है, वो बच्चों की लीडरशिप कहाँ से देगा? इसलिए हम जाते ही नहीं। और इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि सम पीपल मे नॉट थिंक कि शिवांग इज़ डूइंग समथिंग। सर, ये अंदर का प्रेशर है, आप ही ने क्रिएट किया। जब तक आप काम ठीक करने दे रहे थे, हम आपसे, हमारे कंपटीशन था ही नहीं। आज आपने हमें इतना इंटरफेयर कर दिया, अब आप हमें ये भी बता रहे हो होमवर्क में एल लिखें या एफ लिखें। तो फिर आप एक काम करें, मैं पूरा एसओपी बता दें, हम एसओपी पब्लिक में लाते हैं कि ये आपके हिसाब ने बना के दिया, अब ये ख़राब होती तो आपकी जिम्मेवारी है। तो ठीक है ना, जब खराब होती है तो अब जैसे अभी आपने कहा सीबीएसई का रिजल्ट ज़्यादा है, स्टेट का काम है, तो आपको आज पता लगा ना कि सीबीएसई में ड्रॉप आउट है, एंड वी कैन प्रूव इट। जितने भी सीबीएसई स्कूल से आप 9th की एनरोलमेंट मंगाइए, 8th की एनरोलमेंट मंगाइए, 10th की मंगाइए, पता लग जाएगा। और वही स्टेट बोर्ड में आप देखिए कि 100 बच्चा स्टेट बोर्ड में 9th पास हो रहा है, 100 का 100 रेगुलर पेपर दे रहा है। और स्टेट सीबीएसई में अगर 50 बच्चे 9th पास हुए, 15 ने 10th पेपर दिया, अगर बोर्ड पेपर था। और उधर भी उन्होंने गेम की, एक इंटरनल बोर्ड कर दिया, एक्सटर्नल बोर्ड कर दिया, ताकि हमारा रिजल्ट ठीक बने। अभी एक और मुद्दा है जिसके बारे में आप बात करें अथॉरिटी के साथ, जो प्राइवेट बच्चे 10th के हैं, 12th के हैं, उनका क्या करना है?
रेगुलर में तो आप कह रहे हैं हम क्लास अटेंडेंस मंगाएंगे, ग्रुप अटेंडेंस में, जो प्राइवेट उनका क्या करोगे? वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है, हज़ारों में बच्चियाँ स्टूडेंट के बोर्ड में, उनका क्या सोच रहा है बोर्ड? और ये जितना बोर्ड डिले कर रहा है उतना लॉस हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि एजुकेशन को प्लीज़ फॉर गॉड सेक सीरियसली लीजिए, और जो लोग सीरियसली ले रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए। मैं पर्सनली भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ आपको लगेगा कोई और इंसान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम उनको इनकरेज करेंगे, आप उनको इनकरेज करेंगे, ताकि अप्रिसिएशन से लोग मोटिवेट हो और एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जिस पर हम घंटों क्या कि कई दिनों कई महीनों अगर बात करते रहे तो वो भी कम होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात करना कि जिस पर छोटी छोटी कमियां निकाली जाएं, उसको फिर उस पर रेक्टिफाई किया जाए, उस पर काम किया जाए, और फिर जो है बच्चे का जो फ्यूचर है उस पर डिसाइड किया जाए किस तरह से हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, अपना जो फ्यूचर है अपने देश का, वो किस तरह से देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की आंखें खुलेंगी और इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि एडवाइजरी बोर्ड बना लीजिए कि जो लोग इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ताकि जो चीज़ें निकल कर आएँ वो अल्टीमेटली बच्चों को फ़ायदा दें। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। मुझे मैं कैमरा पर्सन कमल सिंह को ऐसे और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए, इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।